नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद और आपके लिए आए हैं एक और नया केस रिव्यू। दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट के केसेस में जब भी बात नॉन सैंक्शन पोस्ट की होती है, तो कोर्ट कभी आदेश ये नहीं दे सकता कि आप ऐसा एक पोस्ट क्रिएट कीजिए गवर्नमेंट को। हाँ, एक कॉन्सेप्ट ज़रूर होता है सुपरन्यूमरी पोस्ट का, पर वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होता है। पर दोस्तों, अगर कोई फ्रेमवर्क बनाई गई हो सरकार द्वारा या विभाग द्वारा जिसके थ्रू नॉन सैंक्शन पोस्ट सैंक्शन पोस्ट में कन्वर्ट होते हो या पोस्ट क्रिएट होते हो और उस फ्रेमवर्क में ही लाने में किसी को देरी की गई हो, तो इस देरी का खामियाजा कौन भुगतेगा, ये आज के केस में देखा गया है। दोस्तों, आज के केस के फैक्ट्स ऐसे हैं, सिंपली स्टेटेड, कि एप्लीकेंट एक फार्मासिस्ट के पोस्ट पे नियुक्त हुई थी साल 2006 में। उन्होंने 14 साल अनइंटरप्टेड सर्विस रेंडर किया। अब 14 साल अनइंटरप्टेड सर्विस के बाद उनको अचानक एक दिन निकाल दिया गया, बस ये बोल के कि वो एक नॉन सैंक्शन पोस्ट पे काम कर रही है। ऐसे सिचुएशन में उन्होंने कोर्ट को 2 बातें कह के अप्रोच किया। पहला तो उनका टर्मिनेशन गलत है और दूसरी बात उनको रेगुलराइज़ होना चाहिए। दोस्तों, इस सिचुएशन में फैक्ट्स ऐसे थे कि सरकार ने एक फ्रेमवर्क बना रखी थी, जिसके थ्रू फार्मासिस्ट 6 साल के सर्विस के बाद रेगुलराइज़ हो सकते थे। पर इस केस में एप्लीकेंट को रेगुलराइज़ करने की जगह उनको उल्टा काम से निकाल दिया गया। अब इस सिचुएशन में कोर्ट ने देखा कि नॉन सैंक्शन पोस्ट होना एक बहाना नहीं हो सकता है किसी को रेगुलराइजेशन से रोकने के लिए। अगर पोस्ट क्रिएट करने का कोई रास्ता दिया हुआ है, तो उस रास्ते को ज़रूर अपनाना होगा विभाग को। जैसे कि दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स ऐसे थे कि विभाग ने ही अपने रूल्स बनाए थे कि 6 साल की अगर सर्विस हो किसी फार्मासिस्ट की, तो उसको रेगुलराइज़ करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब इस केस में विभाग ने खुद ही अपनी देरी की इस स्कीम के अंदर एप्लीकेंट को लाने में और उनकी 14 साल की सर्विस के बाद भी उनको रेगुलराइज़ नहीं किया। दोस्तों, कोर्ट का ये भी कहना था कि हमें हमेशा काम के रोल को देखना चाहिए। अब इस काम में रोल क्या था? फार्मासिस्ट का रोल था जो कि पेरिनियल इन नेचर होता है और रिअकरिंग इन नेचर होता है। जस्ट बिकॉज़ उसको नॉन सैंक्शन पोस्ट का टैग दे दिया गया, वो इस पोस्ट से उसके पेरिनियल नेचर को नहीं छीन सकता है। और दोस्तों, कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस में अल्टीमेटली देरी किसकी थी? अल्टीमेटली देरी विभाग की थी इस फ्रेमवर्क में पेटिशनर को लाने में। अपनी देरी का वो खुद फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और उनको निकालना चाह रहे हैं काम से कह के कि आप रेगुलराइज़ नहीं हो पाए हमारे फ्रेमवर्क में। जबकि देरी उनके साइड से थी उस फ्रेमवर्क में एप्लीकेंट को लाने की। तो कोर्ट का कहना था कि विभाग अपनी ही देरी का फ़ायदा नहीं उठा के उनको रेगुलराइज़ेशन डिनाई कर सकता है। तो दोस्तों, इस केस में अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या किया? इस केस में दोस्तों अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा कि पहली बात, टर्मिनेशन बिल्कुल इल्लीगल था और इम्प्रॉपर था। दूसरी बात, कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया कि वो एप्लीकेंट की रेगुलराइजेशन के केस को कंसिडर करें। दोस्तों, ओडिशा हाईकोर्ट ने ये देखा कि पोस्ट का नेचर पेरिनियल है और गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क के तहत 8 साल पहले ही पिटिशनर को रेगुलराइज हो जाना चाहिए था और इस देरी का फायदा विभाग खुद नहीं उठा सकती है उनको काम से निकाल के। तो दोस्तों, अल्टीमेटली इस वीडियो से हमारे क्या की टेकअवेज़ हैं? दोस्तों, इस वीडियो से हमारे ये की टेकअवेज़ है कि नॉन सैंक्शन पोस्ट होना, इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी रेगुलराइज़ नहीं हो सकते हैं। कुछ-कुछ सिचुएशन बिल्कुल हो सकते हैं जिसमें आप रेगुलराइज़ेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपके विभाग में कुछ ऐसे रूल्स तो नहीं है कि जो कि कुछ साल बाद रेगुलराइज़ेशन का एक रूट प्रोवाइड करते हो। अगर वो रूट प्रोवाइडेड है और आपको नहीं दिया जा रहा है, तो उस रूट के एनफोर्समेंट के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ-कुछ केसेस में कोर्ट सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट करने के भी आदेश दे चुकी है, जिन केसेस में नॉन सैंक्शन पोस्ट था और कोर्ट को लगा कि इस केस में रेगुलराइज़ेशन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अल्टीमेटली आपको हमेशा अपना केस अपने मेरिट्स पे देखना है और बाकी के प्रेसिडेंट पे नहीं जाना है कि नॉन सैंक्शन पोस्ट कभी रेगुलराइज़ नहीं हो सकता। और आपको ये भी देखना है कि आपके पोस्ट का बेसिक नेचर क्या है, आपके पोस्ट का टैग से ऊपर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये शॉर्ट जजमेंट एनालिसिस ओडिशा हाई कोर्ट का आपको पसंद आया हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जिससे आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।